अच्छो। हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत जल्द आपकी एग्जाम आने होने वाली है और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बस एक बूस्टअप वीडियो है, आपको कुछ गोल्स और कुछ बातें याद दिलाने के लिए। डेफिनेटली ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, लेकिन मोटिवेशनल वीडियो से ज्यादा ये आपको एक गोल वीडियो याद कराने के लिए है कि क्यों ये आपके लिए एग्जाम बहुत रेलेवेंट हो जाएगी और क्यों अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर सोच रहे हैं तो इस 10 पॉइंट के वीडियो को आप डेफिनेटली समझ लीजिए। ये 10 पॉइंट का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। राइट? छोटा सा वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन इसमें जो बातें होंगी वो बहुत क्रिस्प एंड स्टैंडर्ड होगी, ताकि आप अपने गोल की तरफ, आप अपने पॉइंट की तरफ थोड़े से डायरेक्ट हो जाएं। देखिए, किसी भी जंग में जाने से पहले का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आपको सिर्फ ये पता नहीं होना चाहिए कि यार तलवारें किस तरीके से चलाई जाती है, बंदूकें किस तरीके से चलाई जाती है। उसका पर्पस भी जानना बहुत जरूरी होता है कि यार मैं किस पर्पस के लिए आगे बढ़ रहा हूं। अगर हमें सिर्फ गोलियां चलानी है या हमें सिर्फ तलवारें चलानी है तो शायद हम पर्पस के साथ ये काम ना कर पाए, और आज वीडियो आपके पर्पस तक के लेके जाएगा। हम सभी लोगों को एक बताना बात चाहते हैं कि यार आप कुछ बातें बिल्कुल अच्छे से याद कर ले और इन 10 पॉइंट्स को बिल्कुल अपने जहन में उतार दे। इस एग्जाम को लिखने से पहले याद रखें, इस एग्जाम को देने से पहले खुद को एक बार जरूर याद दिलाना कि यार ये एक लास्ट एग्जाम होगी, कि भाई इसके बाद ना मेरे को कोई एग्जाम नहीं देना, इसके बाद मैं जेन्युइनली कोई एग्जाम नहीं देने वाला। जब तक कि आप ये बात खुद को नहीं बताओगे ना कि यार बस यार मैं एटलीस्ट उस जगह पे आ चुका हूं लाखों बच्चे जिसका सपना देखते हैं। जी हाँ, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल वो एक स्टेज है जहां पे पहुंचना लोगों के लिए सपना है। आप उस सपने पे ऑलरेडी खड़े हैं। एक लास्ट एग्जाम और आप एक डिफरेंट लाइफ की ओर निकल जाएंगे। एक लास्ट अटेम्प्ट, आप सीधा उस पार हो जाएंगे, इस पूरे विशियस सर्कल से बाहर निकल जाएंगे। एक लास्ट एग्जाम तुम्हें वहां लेकर के जाएगी जिस जिस लाइफ को तुम डिजर्व करते हो, आपको उस तरफ लेके जाएगी जिस लाइफ को आपके पेरेंट्स डिजर्व करते हैं, और एक ऑल टुगेदर डिफरेंट दुनिया, एक ऑल टुगेदर डिफरेंट जोन पे लेकर चल जाएगी। यानी इस एग्जाम को देने से पहले मैं आप सबको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, खुद को बिल्कुल प्रिपेयर कर लो, माइंड में प्रिपेयर कर लो कि नहीं यार ये एग्जाम ना भाई मेरे लिए लास्ट एग्जाम होगी, इसके बाद मैं सीए या सीएमए की कोई एग्जाम नहीं देने वाला। दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। इसके अलावा 10 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए किसी भी पेपर को हाथों में पकड़ने से पहले। तो कुछ चीजें आपको रिकॉल करनी पड़ेगी। पहला, व्हाई यू वांट टू डू इट, व्हाई यू स्टार्टेड ऑल टुगेदर। एक समय था जब आपने कभी डिसाइड किया था कि यार मैं सीए बनूंगा या सीएमए बनूंगा। आप उसके फाइनल स्टेज पे हो। उस पॉइंट को रिकॉल कीजिए कि आपके कुछ गोल्स थे। एग्जाम देने से कुछ नहीं होता सर, आप पेपर आया नीला काला करके दे दिया, इससे कुछ नहीं होगा। पर्पस को आपको सबसे पहले रिकॉल करना पड़ेगा कि यार मैंने चालू क्यों किया था। क्योंकि गोल जब तक के नहीं दिखेगा ना भाई साहब, मेहनत करने की इच्छा नहीं जागेगी। हम गाड़ी उठा करके रैंडम जगह पे निकल जाएंगे, हम कोई पर्पस पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर हमें पता है कि हमें यहां तक के जाना है, ना हम इधर देखेंगे ना हम उधर देखेंगे, हम स्ट्रेट जाएंगे। ट्रैफिक भी होगा तो आजू बाजू से निकलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं हर फाइनल वाले बच्चों को कहना चाहता हूं, रिकॉल कि तुमने चालू क्यों किया था। व्हाट वाज योर अल्टीमेट पर्पस। एक पर्पस था पैसा कमाना है, एक पर्पस था नाम कमाना है, एक पर्पस था रुतबा कमाना है। व्हाट एवर योर पर्पस वाज, आपको आपके लाइफ का डेस्टिनेशन चेंज करना है, आपको आपके फैमिली का डेस्टिनेशन चेंज करना है। व्हाट एवर इट वाज, एक मिनट के लिए आप इस वीडियो के साथ साथ उसे रिकॉल करिए कि क्यों मैंने यहां पे ज्वाइन किया था और फाइनल तक आते आते मुझे कितनी मेहनत लगी है। मैं आसानी से नहीं आ गया भाई साहब। आप में से कई लोग ऐसे थे जिनने मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगाए हैं। वो लाइब्रेरी के बदबूदार जगह, वो अलग अलग लोगों की शक्लें, सारे लोग स्ट्रेस्ड आउट, इतना देखने के बावजूद भी आपको वहां पे नेक्स्ट टाइम नहीं रुकना है। तो आप सबसे पहले पर्पस याद रखिए। सेकंड, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे जैसे लड़के जो एक बहुत मध्यम परिवार से आते हैं, एक बहुत मध्यम बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए एक मिनट के लिए सोच के देख, अगर तू पास हो गया, तू सक्सेसफुल हो गया, तूने अगर वो गोल अचीव कर लिया, तो कौन लूज अप करेगा। कई लोग ऐसे हैं जिसको तुझे जवाब देना है, कई परिवार ऐसे हैं जिसको तेरी कामयाबी को जवाब देना है। तेरी कामयाबी उन सब लोगों के लिए बहुत दुखदाई होंगी। क्यों? क्योंकि तू जीत रहा है। कुछ लोग जेन्युइनली नहीं चाहते कि तू और तेरा परिवार कभी भी आगे बढ़े। कुछ लोग जेन्युइनली तुझे सक्सेसफुल होना नहीं देखना चाहते। कुछ लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि तू, तेरी फैमिली कभी ग्रो ना करे। उन सबको जवाब देना है दोस्त, उन सबको बताना है। अगर आप एक बच्ची हैं जो इस एग्जाम को दे रही हैं, आई मीन लड़की है, मैं लड़कियों को बच्ची बोलता हूं, तो अगर आप एक बच्ची है तो आप सोच के देखिए, आपको तो पूरी सोसाइटी से भी लड़ना है। इसके अलावा जो ये सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, नो, बहुत कुछ कर सकती है।
है ना। तो आप ये सोच के देखिए कि अगर आप पास हो जाते हैं तो कितने लोग लूज अप होंगे, उनका चेहरा 2 मिनट के लिए याद करके देखो। जिन जिन लोगों ने तुमको या तुम्हारे परिवार को नीचा दिखाया, उन सब लोगों का टाइम है तुम्हारी इस एग्जाम से बैंड बजाने का। तो उनकी शक्ल एक बार जरूर याद रखना। तीसरा है ओवरकमिंग फेलियर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने इसके पहले भी सीए फाइनल, सीएमए फाइनल का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, पर प्रॉब्लम ये होता है कि उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इतने हो चुके हैं, या एज बैरियर को वो लोग सोचने लग जाते हैं, या वो ये सोचने लग जाते हैं कि यार मैं तो ओल्ड सिलेबस से था, फिर मैं न्यू सिलेबस में हूं, या मेरी शादी हो गई है, अब मेरे से कैसे होगा। भाई साहब, फेल होना गलत नहीं है, हम भी कई बार हुए साहब। फेल होना गलत नहीं है, लेकिन फेल होने के बाद वापस से उठ ना पाना, या वो फेलियर से ओवरकमिंग नहीं हो पाना ना, ये दिक्कत है। पास्ट में कितने भी अटेम्प्ट लगे हो, पास्ट में कुछ भी हुआ हो, सब भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात याद रखना भाई साहब, 10 अप्रैल 2025 आपके जीते जी तो कभी आने नहीं वाली, तो उस फेलियर का क्या लेन देन है। और एक बात तो फिक्स है ना साहब, आए हैं तो कुछ बेहतरी करके जाना है। क्या फर्क पड़ता है यार पास्ट में आपका रिजल्ट क्या आया था। आज आपसे कोई नहीं पूछ रहा स्कूल के अंदर में आप पास हुए थे या फेल हुए थे, कोई नहीं पूछ रहा 10th के अंदर में कितने मार्क्स आए थे, कोई नहीं पूछ रहा 12th के अंदर में कितने मार्क्स आए थे। एक चीज रिलेवेंस रखती है, और वो ये है कि आप आगे कितना बढ़ रहे हैं। फेलियर इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी। एक बात याद रखें, यस इट इज अ पॉइंट इन योर सक्सेस स्टोरी, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी, है ना। फेलियर्स आपको उठाना पड़ेगा। याद रखना, लास्ट टाइम क्यों फेल हुआ था यार, वर्किंग नोट नहीं बना के आया था। लास्ट टाइम क्यों फेल हुआ था यार, नोट्स नहीं लिख के आए थे। लास्ट टाइम क्यों फेल हुआ था, मैच नहीं कर पाया था। लास्ट टाइम क्यों फेल हुआ था, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया था। उन सब चीजों को माइंड में रखते हुए मां कसम ठोक दो कि नहीं यार, इस बार तो करके ही दिखाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है फोर्थ पॉइंट, सैक्रिफाइसेस को जरा याद करो। क्या नहीं खोया यार तुमने इस पूरी सीए की जर्नी में, उन फाउंडेशन वाले दोस्तों को खो दिया जो कभी तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तुमने शायद साइंस में जाने का एक सपना खो दिया, तुमने बहुत सारे त्योहारों को मिस किया है, तुमने बहुत सारे दोस्तों के बर्थडे को मिस किया है, तुमने घर की बहुत सारी शादियों को मिस किया है, तुमने वो सारे फन एडवेंचर मिस किए जो दूसरों ने एंजॉय किए हैं। लेकिन इसके बदले क्या, इसके बदले तुम्हें वो पाना है जो दूसरे नहीं पा पाए, तुम्हें वो चाहिए जो दूसरों को नहीं मिल पाया। यही सैक्रिफाइसेस तुम्हें रिकॉल करने हैं, क्योंकि देख जब पाना होता है ना कुछ, तो क्या क्या खोया है ये भी याद रखना होता है। तो जब कुछ पाना होता है, क्या क्या खोया है याद रखना होता है। माइंड में जब ये चलता रहेगा ना, तुम अपना पेपर नहीं, तुम अपनी डेस्टिनेशन लिखते रहोगे। तो जब जब भी ये माइंड में चलता रहेगा ना कि नहीं यार भाई साहब फेलियर का डर ज्यादा है, तो माइंड में ना साहिब वही चलता रहेगा, और आप पेपर नहीं अपने डेस्टिनेशन लिखोगे कि नहीं 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 सर मैंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। आप में से कई लोगों ने अपना बहुत अच्छा फिजिक लूजअप किया, आप लोगों ने, कई लोगों ने नया टेंशन जनरेट कर दिया। इन सब सैक्रिफाइसेस को याद रखिए। यहां तक पहुंचने से पहले आप जिस लेवल पे खड़े ना, सीए फाइनल की लेवल पे, सीएमए फाइनल की लेवल पे, ये लेवल भाई साहब नेक्स्ट लेवल है सर। समझ में आ रही बात। कई लोगों का सपना है यहाँ पे पहुंचना, आप उस जगह पे पहुंचे हो। एक सही जवाब आपको बिल्कुल उस पार कर देगा, और एक गलत जवाब आपको फिर इस साइड पार धकेल देगा। बट ये सारे सैक्रिफाइसेस याद रखिएगा अब कोई भी एग्जाम के आने से पहले। नेक्स्ट आता है व्हाट यू नीड टू आंसर। कितने लोगों को जवाब देना है, अब कितनों को जवाब देना है, दो अलग अलग बातें हैं। एक बात याद रखिए, आप जब फेल हो जाएंगे ना सर, तो आपको कई लोगों को जवाब देना है, लेकिन जब आप पास हो जाएंगे तो आप सोचिए कितनों को जवाब नहीं देना पड़ेगा, है ना। इमेजिन करो यू विल बी एन ऑल इंडिया रैंक, इमेजिन करो तुम्हारा बोथ ग्रुप पास होने वाला है, इमेजिन करो कि यार एक बड़ी कंपनी तुम्हारी राह देख रही है, इमेजिन करो तुम्हारा खुद का ऑफिस, तुम्हारा खुद का केबिन तुम्हारी राह देख रहा है, इमेजिन करो जितने दोस्त साथ में रहे थे वो सारे मिलकर के पार्टनरशिप बनाएंगे, इमेजिन करो कि यार लाइफ बहुत बेहतर होगी। यू नीड टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, जब ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहेंगे, आपको दिमाग में ये रखना है कि ये एक एक क्वेश्चन मेरी एक एक प्रॉब्लम खत्म करने वाला है। तो पेपर 100% अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ प्रॉब्लम भी लाइफ में छोड़ दी तो ये आपको हॉन्ट करेगी। तो नहीं, पेपर जब कंप्लीट करेंगे फाइनल का, सीएमए फाइनल का, एक एक क्वेश्चन को लिखना ये समझ करके ये मेरे लाइफ की एक एक प्रॉब्लम है, और एक एक प्रॉब्लम को इस तरीके से लिखना कि भाई साहब कील नहीं ठोकनी है, दबा देना है वही के वही। नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट, व्हाट विल चेंज इफ यू पास नाउ। देखिए कोई भी चीज पर्पस के बाद का भी विजन दिखाती है, जिसको हम कहते हैं फॉरकास्टिंग। मेहनत तो कर लेंगे, पेपर तो दे देंगे, लेकिन उस पेपर को देने से काम नहीं चलेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि भाई साहब पास हो गए तो लाइफ किस तरीके की होगी, क्योंकि जब तक
आपको प्राइज नहीं दिखाया जाए, आप तब तक के मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो किसी भी कॉन्टेस्ट में हम तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब हमको लगता है ये प्राइज वर्दी हो। तो वो वर्दी प्राइज के बारे में सोचो कि भाई साहब जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन मम्मी पापा की आंख में बहुत ज्यादा आंसू होंगे, नाना नानी भाई बहन सब भयानक लेवल पे खुश होंगे। तुम्हारा इंस्टाग्राम स्टेटस बदलेगा, तुम्हारा लाइफ का स्टेटस बदल जाएगा। तुम एक फोटो खिंचाओगे, रैंक में आए हो, मां कसम इंटरव्यू देकर के जाओगे, यस और नो। अलग अलग जगह तुम्हारे पोस्टर्स लगेंगे, अलग अलग एकेडमीज तुम्हारे पोस्टर लगा रही होंगी, हर एक जन क्लेम कर रहा होगा ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा स्टूडेंट है। मतलब जो टीचर जो तुमको कभी जेन्युइनली जानता नहीं था, वो पर्सनली तुमको फोन करेगा, भाई तू ऑल इंडिया रैंक आया है, ये वो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, ये वो। मतलब भाई साहब पूरे गांव का अटेंशन तेरे को मिलने वाला है। जब तक ये मंजर नहीं दिखेगा ना, तब तक के वो नजारा नहीं दिखने वाला। तो बाहर देखने से पहले अंदर देखना पड़ता है, यही सिंपल सा लाइफ है, ये तेरे को समझना होगा। तो भैया तू पास हो गया तो क्या क्या बदलेगा, ये जरूर सोच लेना। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख रहा हूं जो शायद आप में से बहुत एक्सेप्ट ना करे, बट एज अ फ्रेंड लिख रहा हूं, तो आप इस वर्ड को अवॉइड कीजिएगा। योर ब्रेन इज योर वट एवर, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखे, मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने पिछले 1 महीने, साल भर, 1.5 महीने, 3 महीने, 1 साल, जिसको जैसा टाइम मिला, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी। अब प्रिपरेशन कर ली तो उसके बाद क्या होता है, आप लूज अप करते जाते, नहीं यार एक काम करता हूं मैं बोथ ग्रुप नहीं देता हूं, मैं एक ही ग्रुप देता हूं, अरे यार एक काम करता हूं मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे देता हूं, अरे यार एक काम करता हूं अभी नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट हो पाएगा, अरे यार पहला पेपर खराब चलेगा, दूसरा तीसरा दे के भी क्या मतलब है, मैं सीधा नेक्स्ट ग्रुप दे देता हूं। आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है, क्योंकि कई लोगों की निगेटिविटी चाहती है कि आप सक्सेसफुल ही ना हो। वो सब लोगों की निगेटिविटी चाहती है कि तुम पास ना हो, और निगेटिव चीज तेरे पे हावी हो रही है तेरे पॉजिटिविटी के ऊपर। ना होने दे भाई साहब, तेरा दिमाग तेरे साथ खेल रहा है। जब मेहनत 6 महीने करी, आज क्यों डर रहा है भाई? देख, किसी भी तरीके के एग्जाम में ना 2 ही आउटकम होते हैं, या तो पास होता है या तो फेल होता है। लेकिन मैं हर बच्चे को कहना चाहूंगा, लड़ के मर, डर के मत मर। वापस से सुन, एज अ बड़ा भाई एक बात बोल रहा हूं, लड़ के मर, डर के मत मर। डरना क्या है, फेल या पास, ये 2 ही होने वाला है ना। और चल एक आधी पेपर नहीं दे देगा तो क्या हो जाएगा, एक आधी ग्रुप नहीं दे देगा तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट पास का आ जाएगा, कहलाएगा तब भी अटेम्प्ट ही ना। पर भाई साहब लड़ के मरना, तेरे दिमाग को तेरे ऊपर हावी मत होने दे, उन लोगों की निगेटिव एनर्जी को तेरे ऊपर हावी मत होने दे, उन लोगों का बैड पॉइंट की तू ना ही सक्सेसफुल हो, ये तब हावी हो सकता है जब तेरे गुड वाइब्स वहां तक के नहीं पहुंच रहे। तो तेरा ब्रेन तेरे साथ खेल रहा है। अगर तूने एग्जाम फॉर्म भरते वक्त लिखा था बोथ ग्रुप, आज दे बोथ ग्रुप, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आता है उतना जाकर के देख के आ, और कुछ नहीं होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। 3 घंटे हीट लेके आ कि तूने क्यों नहीं पढ़ा, 3 घंटे जाकर के वहां पर बैठ और देख सबको एग्जाम लिखते हुए, देख दूसरे को सक्सेसफुल होते हुए, ऐसी आग लगेगी ना अंदर, नेक्स्ट टाइम चुपचाप या तो एक ग्रुप का पैसा भरेगा या तो तू एग्जाम को लिखेगा। पर मैं चाहता हूं कि तू आज ही ये चीज करे। तेरा ब्रेन तेरे साथ खेल रहा है, जितना पढ़ा है देख, वो एग्जाम का जो चेयर होता है ना, वो विक्रमादित्य जी का चेयर होता है, वहां पे सब कुछ याद आता है। तू इतना भी डम नहीं है फाइनल में पहुंच करके कि तेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा। समझ में आ रही है बात? इतना डम नहीं है भाई साहब तू, तो तेरे को ये याद है, फोकस कर, ठीक है। एक और बात याद रखिए, एक्ट एज इफ यू आर लीडिंग। एक बात याद रखिए, पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ जाए तो भी आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, और बहुत ज्यादा इजी आ गया तो भी नहीं लेना है। पहले दौड़ 40 की लगाना, आपने इंश्योर करना पहले 40 मार्क कहां से आ रहे हैं, लीडिंग अप्रोच होना चाहिए। पहले 40 मार्क कहां से आ रहे हैं, फिर देखिए बचा हुआ 10 मार्क कहां से आ रहा है, फिर देखिए और बचा हुआ 10 मार्क कहां से आ रहा है। 60 तक के तेरे को आराम से खेलना, और 60 के बाद तेरे को लीड करना है कि भाई साहब मेरे को एवरेज तो 50 निकालने ही निकालने हैं, ओवरऑल मेरे को पास करके जाना है। यस। 9th पॉइंट में आपको कहना चाहूंगा, टर्न द टेबल। इसका मीनिंग एक बड़ा सिंपल सा होता है कि भाई साहब अब तक के जो भी कुछ हुआ हो, तेरे पास अगर 1 दिन है, 1 घंटा है, 2 घंटा है, वट एवर द टाइम इज, यू टर्न द टेबल। जितना तेरे को लगता है कि यार ये रेलेवेंट हो सकता है, जितना एंड तक के तू कर सकता है उतना कर, है ना। विथ यही पॉजिटिविटी रख कि नहीं यार मैं एग्जाम दूंगा, नहीं यार मैं लड़ूंगा, एंड टर्न द होल थिंग। एक बात याद रख, जिस दिन तू सक्सेसफुल होगा ना, उस दिन 10 लोग आ जाएंगे तेरी सक्सेस को क्लेम करने के लिए। लेकिन आज उस आदमी को सक्सेसफुल होने के लिए, तेरे अंदर के बैठे हुए एक प्रोफेशनल को सक्सेसफुल होने के लिए, तेरे को ये टेबल को टर्न करना पड़ेगा, तेरे को इसको मेहनत करनी पड़ेगी, तेरे को एक्स्ट्रा सॉल्विंग करनी पड़ेगी। एंड लास्ट 10th very important point, let's be serious about your goals. The exam are nearby and you need to pass. There is no second option.
आप में से कई लोग की शादी करा दी जाएगी भाई साहब अगर नहीं पास हुए तो। आप में से कई लोगों को धंधे पे बैठा दिया जाएगा, एक अच्छा पोटेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो देश को मिल सकता था, किसी कंपनी को लीड कर सकता था, देश के नेशनल जीडीपी या जीएनपी के अंदर में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता था। आप एक बेहतर सोसाइटी बना सकते थे, वो मिस नहीं होना चाहिए भाई साहब। आप एक समंदर के हकदार हैं, एक तालाब के लिए नहीं रुआ करते, तो आप एक समंदर के हकदार है, उस समंदर को 2 मिनट के लिए पहचान के देखो। बी सीरियस अबाउट योर गोल्स। अगर आप एक वेल बनने आए थे, मछली बन के नहीं रहना है भाई साहब। और मैं तो हर बच्चे को कहूंगा, देखिए हमें महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती पे एक ही चीज सिखाई जाती है, राइट? लड़ के मर बेटा, डर के मत मर। और मैं आज इस आवाज से पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहूंगा, लड़ के मर यार, कुछ नहीं होता, गोल तो बड़ा रख। महाराष्ट्र के एक छोटी सी जगह से हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरा अखंड भारत का सपना देखा था। मतलब देखा तो छोटी सी जगह से एक बहुत बड़ा ड्रीम था ना। तुझे क्या चीज रोक रही है भाई साहब? वही छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भारत देश के आपको भी ये कहना चाहते हैं आज शायद कि नहीं, ड्रीम तो भैया बड़ा ही रखना है, गोल बड़ा रखना है, मेहनत छोटी छोटी करनी है। हो सकता है कभी पीछे हटना पड़े, हो सकता है कभी फेल हो जाए, हो सकता है कभी पास हो जाए, पर लड़के मरना है बेटा, डर के तो बिल्कुल नहीं मरना है ना। तो आप सभी को मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूं, बी सीरियस अबाउट योर गोल, रिमेंबर योर गोल एंड देन मां कसम ठोक दे, कुछ नहीं होता। अपने जैसे एवरेज लोगों ने ही ना इस दुनिया में बहुत बड़ा चेंज लाया है, और अपने जैसे एवरेज बच्चे ही ना अपने घर को भी चेंज करेंगे, अपने परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन को भी चेंज करेंगे। और आज नहीं किया तो कब करने का मूड है दोस्त, है ना? तो भाई साहब, जस्ट राइट द एग्जाम एज इफ यू आर राइटिंग द डेस्टिनी। एग्जाम नहीं लिख रहे, जब तक ये सोचते रहोगे ना एग्जाम ही देना है, तब तक ये बात नहीं बनेगी। जब ये सोच लोगे ना कि मुझे मेरा करियर लिखना है, मुझे मेरा इतिहास लिखना है, मुझे ये लिखना है कि नेक्स्ट टाइम मैं एग्जाम ना लिख पाऊं, नेक्स्ट जो लिखना पड़े वो एक चेक का एक बड़ा अमाउंट हो, वो किसी कंपनी का एक बहुत बॉन्ड हो, या फिर मेरे फर्म का एक पार्टनरशिप डीड हो, तो मजा आए। तब तक के मजा तो नहीं आएगा, है ना? एट द एंड जो मैं हमेशा कहता हूं वो दोहराऊंगा, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। इन 1.5 दिन को जो आपको पेपर में मिलता है बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो, स्मार्ट टेक्निक्स को यूज करो, डरो मत पेपर से। आपने बहुत मेहनत की है, कुछ अच्छी चीजें रिकॉल करनी चाहिए, अच्छी चीजें रिकॉल करो, कुछ हैप्पी टाइम्स को रिकॉल करो। रिकॉल करो कैसे एक फाउंडेशन के रिजल्ट ने तुम्हारे घर का पूरा माहौल चेंज कर दिया था। रिकॉल करो कैसे एक इंटर के पास के रिजल्ट ने आपको एक बहुत बड़ी खुशी दी थी। बस इसी सोच के साथ अपनी नेक्स्ट एग्जाम को अप्रोच करो। मैं विजय सारडा आपके साथ बिल्कुल हूं और हमेशा रहूंगा मेरी पूरी टीम के साथ। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, बेटा लड़ के मरना, डर के नहीं मरना। बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन को दे, हम तक के भी तेरा रिजल्ट कम्युनिकेट कर। और हाँ, हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना, चाहे एक सब्जेक्ट खराब हो जाए, 2 सब्जेक्ट खराब हो जाए, डरना मत। तू अपनी मेहनत कायम रखना, क्योंकि हो सकता है वो तीसरे पेपर में एग्जामिशन आ जाए जो तेरे को एटलीस्ट एक पेपर से बचा ले। बट जो भी हो, आपने एक ग्रुप दिया है, आपने 2 ग्रुप दिया है, वॉट एवर इट इज, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, राइट योर डेस्टिनी, डोंट जस्ट राइट योर एग्जाम। योर ब्रेन विल आस्क यू टू स्टॉप, योर हार्ट विल आस्क यू टू गो अहेड। इस टाइम दोनों को एक ही अलाइन करो और कहो हम कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीए फाइनल, सीएमए फाइनल एग्जामिनेशन। दिस वाज विजय सारडा। अगली बार आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो के नीचे ही कमेंट करके जाइएगा अपने ड्रीम को, इस वीडियो के नीचे लिख के जाइएगा, इस बार तो बन के जाऊंगा। और जब भी हो जाए आकर के उस वीडियो पे वापस रिप्लाई करना कि कर दिखाया, तब तो मजा आएगा। डन है मालिक? ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। टेक केयर।